गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पारिस्थितिक शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों के जीव जो होती है ना, उनकी संख्या, उनके जीव भार तथा इसमें संचित ऊर्जा की जो मात्रा जो होती है उसे एक अनुपात के अनुपात को चित्र के द्वारा इसके क्या करते हैं, व्यक्त जो है किया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक प्रकार की शंकु की आकृति जो है प्राप्त जो है होता है, जिसे पारिस्थितिक शंकु जो है कहा जाता है। पारिस्थितिक जो शंकु जो होता है उसे पारिस्थितिक पिरामिड भी कहा जाता है। पारिस्थितिक शंकुओं का जो नामकरण है उसके निर्माण के आधार पर, कारक के आधार पर किया जाता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। घास का जो पारितंत्र है ना, तो घासों की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। इसके बाद जो है शाकाहारी जीव आते हैं, जिसकी संख्या क्या होता है, कम होती है। और विभिन्न श्रेणियों, जैसे आपका मांसाहारी जंतुओं की क्रमशः जो है ना संख्या जो है धीरे धीरे क्या होती है, आपका कम होती जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि घास जो है ना आपका क्या होता है, उत्पादक वर्ग होता है ना। और चित्र में सबसे ज़्यादा है ना इसका स्थान जो है देना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे प्रकृति में है ना छोटी बड़ी जो उत्पादक जो वर्ग होते हैं या घास फूस जो होता है उनकी संख्या जो है क्या होती है, सबसे अधिक जो है होती है। फिर उसके बाद में शाकाहारी संख्याओं की संख्या जो है कम। फिर उसके पश्चात में आपका मांसाहारी जो जीव आते हैं उनकी संख्या जो है क्या होती है, आपका कम जो है होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक शंकु की रचना जो है तैयार हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आपका पारिस्थितिक शंकु जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने उदाहरण में क्या बताया कि संख्या के आधार पर है ना, तो सबसे उत्पादक वर्ग जो है सबसे अधिक, उसके बाद में आपका जो शाकाहारी जीव उससे कम, उसके बाद में मांसाहारी जीव जो है उससे कम। तो ये यहाँ पर एक प्रकार से कहना चाहिए कि जो पिरामिड जो पढ़ रहे हो, क्या आपका जीव संख्या का शंकु जो है बनता है या फिर पिरामिड जो है बनता है। तो इसी के आधार पर है ना पारितंत्र के विभिन्न स्तरों के जीव की संख्या जो है इसी पर क्या होती है, आधारित जो है होती है। तो पारिस्थितिक शंकु के बारे में है ना एल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इनके अनुसार से पारिस्थितिक जो शंकु होता है या जो पिरामिड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, आपका 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो आता है आपका जीव संख्या का पिरामिड है ना, सबसे पहला आपका क्या होता है, जीव संख्या का पिरामिड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पारिस्थितिक तंत्र की है ना खाद्य श्रृंखला को है ना उत्पादकों तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर इसे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के जो बने पिरामिड जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, आपका जीव संख्या पिरामिड जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल था आपका कि किसी घास स्थल पे खड़ा संख्या पिरामिड, ठीक है, यानी कि जो जीव संख्या का जो पिरामिड जो होता है ना, वो जो है आपका सीधा भी बनता है और क्या होता है आपका उल्टा भी बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक वृक्ष का उल्टा पिरामिड संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों प्रकार से क्या होता है, जीव संख्या का जो पिरामिड जो होता है सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं किसी घास स्थल पर खड़ा संख्या पिरामिड के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्पादक वर्ग है ना, उत्पादक वर्ग के अंतर्गत पेड़ पौधे है ना जो है आते हैं, जिनकी संख्या जो है बहुत अधिक जो है होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आपका ये घास होता है जो क्या करता है, आपका सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में है ना जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है और क्रिया करने के पश्चात में क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ठीक है, जिससे ये जो है अपना जो जैविक कार्य को क्या करते हैं, आपको पूर्ण जो है करते हैं, है ना। और ये जो है भोजन का निर्माण स्वयं
उत्पादक वर्ग के अंतर्गत जो है रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका उत्पादक हो गया, घास जो है। इसके बाद में देखेंगे जो खरगोश जो होती है ना, इनकी जो संख्या जो होती है क्या होती है, उत्पादक वर्ग से मतलब क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो घास को है ना भोजन के रूप में लेता है, यानी कि घास को कौन भोजन के रूप में लेगा, जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, है ना। तो यहाँ पर खरगोश होता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, जो कि उत्पादक वर्ग से भोजन को क्या करता है, आपका ग्रहण जो है करता है। उसी प्रकार से देखेंगे जो आपका शाकाहारी जो जीव होता है, यानी खरगोश को है ना कौन खाता है, लोमड़ी, है ना। तो ये लोमड़ी जो होता है आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है, जिसकी संख्या जो है क्या होती है, खरगोश से मतलब क्या होती है, कम होता है। उसी प्रकार से आपका जो द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है उसको तृतीय उपभोक्ता या सर्वोच्च जो उपभोक्ता जो होता है, या सर्वोच्च मांसाहारी जो होता है उसे भोजन के रूप में लेता है। तो यहाँ पर सर्वोच्च मांसाहारी क्या है, आपका शेर होता है। तो शेर की संख्या क्या होती है, आपका कम होती है। तो इस प्रकार से है ना संख्या के आधार पर किसी घास स्थल में हम पारिस्थितिक शंकु के बारे में हम मतलब अध्ययन जो है कर सकते हैं, और किसी घास स्थल पर हम खड़े पिरामिड है ना, जो जीव संख्या की है ना पिरामिड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन जो है कर सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर था कि मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र की जो खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है आपका उत्पादक, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, है ना, इनको क्या करते हैं, आपका संख्या के आधार पर दर्शाते हैं, है ना। इस कारण से इसको जीव संख्या का पिरामिड जो है कहा जाता है। दूसरा यहीं पर आप देखेंगे एक वृक्ष का उल्टा संख्या पिरामिड के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे विपरीत में, है ना, यहाँ पर ये आपका उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आपका वृक्ष को लिया गया है, जिसकी संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक है। अब इसके पश्चात देखेंगे वृक्ष से, है ना, उत्पादक वर्ग से मतलब उपभोक्ता जो है भोजन को मतलब ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मान लीजिए वृक्ष के ऊपर में पक्षी है ना, जो छोटे छोटे कीट रहते हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पक्षियों की संख्या मान लीजिए कितना है, आपका 10 है। उसी प्रकार से है ना यहाँ पर अपघटक यानी कि जीव की मृत्यु के पश्चात में, है ना, आप लोग देखे होंगे कि जो शरीर जो होता है, मृत जो शरीर जो होता है उसको अपघटन करने का कार्य जो करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सूक्ष्म जीव प्रकृति में असंख्य व्याप्त है ना, लाखों करोड़ जो है हमारे आसपास जो है घूमते रहते हैं। तो मान लीजिए इसकी संख्या कितना है, आपका 50 है, जो कि क्या करते हैं, मृत शरीर को अपघटन करने का कार्य जो है करता है। तो यहाँ पर इस आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्या के आधार पर एक वृक्ष का उल्टा पिरामिड जो है बना है, यानी कि वृक्ष की संख्या 1 है। उसके पश्चात आप देखेंगे जो पक्षी है या उपभोक्ता जो वर्ग होता है कितना आपका 10 है, और जीव की मृत्यु के पश्चात में जो सूक्ष्म जीव की संख्या कितना है, आपका 50 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक प्रकार से क्या होता है, उल्टा संख्या पिरामिड जो है बनता है ना। तो आपका जीव संख्या का पिरामिड जो है आपका क्या होता है, सीधा भी बनता है और आपका उल्टा भी बनता है। उसी प्रकार से है ना यहाँ पर आप दूसरा आप देखेंगे, है ना, जीव संख्या पिरामिड के बाद आता है आपका जीव भार का पिरामिड। किसी परितंत्र में, है ना, जीवित जीवों का, है ना, इकाई क्षेत्र में शुष्क भार, है ना, क्या कहलाता है, आपका जीव भार जो है कहलाता है। उत्पादकों का जो भार है हमेशा सबसे ज़्यादा होता है ना। आपको ध्यान रखना है कि उत्पादकों का भार जो है सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में आपका प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, उसके पश्चात आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, और लास्ट में, है ना, जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, है ना। तो जीव भार क्रमशः क्या होते जाता है, घटते जाता है या फिर कम होते जाता है। तो इस प्रकार से सभी जो पारिस्थितिक तंत्रों का, है ना, जीव भार, है ना, पर आधारित जो पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, आपका हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका क्या है, जीव भार का पिरामिड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे घास जो होता है आपका क्या आता है, उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आपका उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो शुष्क जो भार जो होता है ना, ये क्या होता है, सबसे अधिक होता है ना। आपको याद रखना है कि इसका जो शुष्क भार जो होता है क्या होता है,
ज़्यादा होता है या फिर अधिक होता है। इसके बाद आप देखेंगे, है ना, ये आपका जो हिरण जो होता है, तो हिरण का क्या होता है, आपका जो शुष्क भार जो होता है कम होता है, और हिरण जो क्या था आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से आपका लोमड़ी, है ना, हिरण से आपका लोमड़ी का शुष्क भार जो है क्या होता है, आपका कम होता है, और ये आपका क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। उसी प्रकार से आपका शेर, है ना, शेर जो है अंतिम या तृतीयक उपभोक्ता जो है कहलाता है, जिसका भार जो है आपका क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुष्क भार के आधार पर यदि हम, है ना, किसी जीव भार का यदि हम पिरामिड देखते हैं, है ना, तो ये जो है क्या होता है, क्रमशः उत्पादक से आपके उपभोक्ता की ओर ये जो है क्रमशः घटते हुए क्रम में होता है। कभी कभी जैसे आपका जो तालाब का जो पिरामिड जो होता है ना, इसमें जीव भार का जो पिरामिड जो होता है ना, ये जो है कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन, है ना, आपको याद रखना है कि जीव भार का जो पिरामिड जो होता है हमेशा क्या होता है, शुष्क भार के आधार पर, है ना, ये जो है क्रमशः क्या होता है, आपका सीधा ही बनता है। तीसरा होता है आपका ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो है ना, किसी भी जो परितंत्र है ना, किसी भी परितंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का जो पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है ना, क्या होता है, सीधा बनता है। क्योंकि जो उत्पादक जो वर्ग जो होते हैं, है ना, सीधे क्या करते हैं, आपका सूर्य प्रकाश जो होता है उनसे क्या करता है, प्रकाश ग्रहण करके और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो है क्या करते हैं, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करके भोजन का निर्माण जो है करते हैं। और ये जो ऊर्जा जो होती है ना, क्रमशः जो है उत्पादक से उपभोक्ता, है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, फिर तृतीयक, यानी कि सभी नए पोषक स्तरों तक ऊर्जा का स्थानांतरण जो है होते रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य की जो पूरी जो ऊर्जा जो होती है ना, पौधों द्वारा नहीं ली जाती है, और ना ही पौधों की पूरी ऊर्जा, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा ली जाती है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है खाद्य श्रृंखला के बाहर जो है चली जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आपका मूल उत्पादकों में सबसे अधिक जो है खाद्य ऊर्जा जो है मिलती है, और जो कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ताओं में क्रमशः क्या होता है, कम होती चली जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो है आपका क्या है, घास का खड़ा पिरामिड है ना, तो यहाँ पर भी आप क्या समझते हैं, आपका कि ऊर्जा का जो पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, आपका सीधा बनता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो उत्पादक जो वर्ग जो होता है ना, ये क्या करेगा आपका, है ना, ये जो आपका सूर्य होता है, ये आपका उत्पादक जो वर्ग जो होता है ना, क्या करता है आपका कि सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है ना। तो ग्रहण करने के बाद में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करता है। तो भोजन का जो निर्माण जो होता है वो क्या होता है, पौधों में, है ना, या जीवों में क्या होता है, ये ऊर्जा जो है संचित रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है क्या करते हैं, उस ऊर्जा का उपयोग जो है ना, अपने जैविक कार्यों के लिए करते हैं। और कुछ ऊर्जा जो होती है क्या होती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, है ना, क्या होता है, ये बाहर जो है चला जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के द्वारा लिया गया जो ऊर्जा जो होता है वो पूरी तरह से उत्पादक वर्ग जो है ग्रहण नहीं करती, बल्कि ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्या होता है, ह्रास जो है होता है। उसी प्रकार से जब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता जब ग्रहण करता है तो वो जो है उत्पादक वर्ग से पूरी ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि कुछ ऊर्जा ही क्या होता है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता तक क्या होता है, पहुंचता है। तो ये क्या करेगा, उस ऊर्जा का, है ना, ये जो है क्या करेगा कि उस ऊर्जा का मान लीजिए वो 90% जो है ना, क्या करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है, और 10% जो है क्या करता है, ऊर्जा को ये क्या करता है, संचित करके रखता है ना। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ऊर्जा जो है क्रमशः क्या होता है, प्रत्येक उपभोक्ता वर्ग में क्रमशः क्या होती है, उसमें से कुछ ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, और कुछ ऊर्जा जो का क्या होता है, वहाँ पर ह्रास जो है होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा
जो है क्रमशः क्या हो रही है, आपका क्रमशः कम होती जा रही है ना। तो सबसे अधिक है ना उत्पादक और उसके बाद ऊर्जा धीरे धीरे है ना तृतीयक उपभोक्ता तक पहुंचे क्रमशः क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से है ना जो आपका ऊर्जा का जो पिरामिड जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, आपका सीधा होता है। कैसे होता है, आपका सीधा होता है। तो ये था आपका पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पारिस्थितिक शंकु या पिरामिड के बारे में, है ना, जिसमें हमने जीव संख्या के आधार पर पिरामिड और दूसरा जीव भार का पिरामिड और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।